तो चलिए अब हम सीखते हैं किस तरीके से NaCl की फॉर्मेशन होती है। हम क्या पढ़ रहे थे, आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे, और अब हम सीख रहे हैं आयनिक बॉन्ड में एक एग्जांपल NaCl किस तरीके से बनता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। सिमिलरली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सोडियम के आगे एक डॉट बना दिया। 1 डॉट रिप्रेजेंट 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 7 क्रॉस बना दिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोरीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है, जिससे सोडियम पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जो 7 क्रॉस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि एक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये वो इलेक्ट्रॉन है जो क्लोरीन को कहां से मिला है? सोडियम से। बिल्कुल सही। अब प्लस और माइनस चार्जेस बने, ठीक है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये जो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बस दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज आयनिक बॉन्ड केमिस्ट्री में। और इन्हीं फोर्स को फिजिक्स में हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब मैं आपको सिखाता हूं NaCl की फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन की फॉर्म में कैसे होती है, तो ध्यान से सीखिएगा। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिससे बन जाता है Na पॉजिटिव। सिमिलरली क्लोरीन अपना क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बट दिक्कत यह है क्लोरीन तो नेचर में Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है। क्लोरीन एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे यहाँ पे क्या हो गया? 2Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे सोडियम के केस में देखा जाए, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन। क्लोरीन के केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हमें पता है दोनों रिएक्शन को जोड़ने से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करने पड़ेंगे, तो हम ऊपर वाली रिएक्शन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। नाउ बोथ रिएक्शन हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐड कर देते हैं 2Na। ठीक है, Na सॉलिड होता है, प्लस Cl2 गैस होती है, जिससे फॉर्मेशन होती है किसकी? 2NaCl की। और मेरे बच्चे, ये रिएक्शन जो है वो कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ NaCl समझ में आया होगा। अब आप घर पे खुद से फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 या CO खुद से करके देखिए।